बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, तोशाखाना 2 केस से मुतल्लिका आज हाई कोर्ट ने जो है वो फ़ैसला सुना दिया और दरख्वास्त दी गई थी PTI की तरफ से कि तोशाखाना 2 की जो केस है उसको मुस्तरद कर दिया जाए, यानी कि इस केस का कोई लेना देना इमरान खान और बुशरा बीबी ये एक बोगस केस है, क्योंकि माजी में भी जितने सरबराहान मुमलिकत रहे हैं वो तोशाखाना से चीज़ें ख़रीदते रहे हैं। कोर्ट ने आज PTI की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है और फ़र्द जुर्म के लिए जो है वो अगली तारीख दे दी गई है। लिहाजा एक बात ये ज़हन नशीन होनी चाहिए हर पाकिस्तानी के कि कहीं पे भी इमरान खान के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। और बानी PTI के लिए जो लोग ये सोच के बैठे हैं कि शायद डोनाल्ड ट्रंप के आने से जो है वो इमरान खान को रिलीफ मिलेगा, ये अभी सिर्फ क्या सारा ही है। क्योंकि आज बिलावल भुट्टो जिस तरीके से उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि मेरे भी ताल्लुकात हैं उनके डोनाल्ड ट्रंप के जो सदर हैं अमेरिका के नौमुंतखब सदर, उनके दामाद के साथ, उनकी अपने क्या नाम है बहू के साथ, और उन्होंने ये भी बताया कि मेरे वालिद साहब की भी वो रिगार्ड करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। वो ये तसव्वुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ इमरान खान के ताल्लुकात जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से नहीं हैं, बल्कि पीपल्स पार्टी की क़यादत के भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ ताल्लुकात हैं। अब क्योंकि ये सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है और इमरान खान को जो है वो स्पेस देने के लिए ताकतवर हल्के किसी सूरत तैयार नहीं है और वो मज़ीद सख्ती कर रहे हैं, और जिससे वाज़ेह हो रहा है कि इमरान खान के जितने भी मुतल्लिका केस हैं वो हतमी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं, और चाहे वो अल-कादिर ट्रस्ट हो, चाहे वो तोशाखाना 2 हो और बाकी 9 मई के वाक़यात हों। लिहाजा इमरान खान को ये ज़हन से निकाल दें कि मौजूदा जो सिस्टम इस वक्त चल रहा है उसमें रिहाई मिल सकेगी, ये नहीं हो सकता। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आइनी बेंच बना दिया गया है उसमें तो अब लंबी तारीखें इमरान खान से मुतल्लिक़ जितने केसेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग हैं वो उनके ऊपर लंबी लंबी महीने की तारीखें दी जा रही हैं, और ये बात वाज़िह हो रही है कि किसी सूरत भी जो पहले थोड़ा बहुत रिलीफ सुप्रीम कोर्ट से मिल रहा था वो भी अब नहीं मिल पाएगा। और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के जो क़यादत है उन्होंने आज से मुख्तलिफ़ हलकों के अंदर जो मेंबरान असम्बली हैं उन्होंने अपने अपने हलकों के अंदर जो है वो डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर दी है। 24 नवंबर जो इमरान खान ने डेडलाइन दी है कि इस्लामाबाद हमने हर सूरत में पहुंचना है, उसके लिए तमाम पंजाब भर के अंदर, KPK के अंदर, सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर जो है वो जितने भी मेंबरान असम्बली हैं या कायदीन हैं, ओहदेदार हैं, उन्होंने जो है वो 11 नवंबर फाइनल कॉल के नाम से 24 नवंबर फाइनल कॉल इस्लामाबाद के नाम से उन्होंने कैंपेन शुरू कर दिया है और लोगों को मोबिलाइजेशन करने की पूरी कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब जो आज अडियाला जेल से पैगाम आया है कि सिंध और बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च जो 24 नवंबर को होना है वो उसमें यहाँ ना आए, बल्कि वो अपने अपने सूबों के अंदर जो है वो शदीद किस्म का एहतजाज करें। यहाँ पे सिर्फ इस्लामाबाद की कॉल में पंजाब और जो खैबर पख्तूनख्वा है उसको कहा गया है कि वो शामिल हों। दूसरी जानिब जो इत्तलात आ रही हैं वो ये हैं कि इस दफ़ा अली अमीन गंडापुर को वहाँ निकलने से पहले हाउस अरेस्ट कर लिया जाएगा, इसके लिए भी इंतज़ाम किए जा रहे हैं। अगर ऐसे हुआ तो फिर वहाँ से कैसे लोग निकलेंगे KPK से, क्योंकि अगर वफाकी हुकूमत को ख़तरा है तो सिर्फ KPK से है। क्योंकि पंजाब के अंदर मैंने साबका अपने व्लॉग में बताया था कि पंजाब से बड़ी तादाद में लोगों का निकलना एक समझ लो कि मुआवजा होगा, लोग नहीं निकलेंगे क्योंकि एक तो सर्दी की शिद्दत हो रही है, दूसरा यहाँ पे जो पंजाब की क़यादत है वो बिल्कुल बैक फुट पे है और वो फ्रंट फुट पे उनका कोई ऐसा लीडर नहीं है जो लीड कर रहा हो। जो ख़ुसूसी तौर पे रावलपिंडी, इस्लामाबाद की सूरत हाल भी आपके सामने है, जहाँ पे ये होना है एहतजाज,
वहाँ पे अगर ये सूरत हाल है तो बाकी आप समझ लें कि पूरे पंजाब से, लाहौर से बंदे निकाल के लाना, फैसलाबाद से निकाल के लाना कोई आसान काम नहीं है। ताहम ये देखना है कि शेर अफजल मरवत क्या सेकंड क़यादत के तौर पे सामने आएंगे और क्या वो लीड करेंगे। अगर तो वो बड़ी तादाद में पब्लिक को मोबिलाइजेशन करके निकालने में कामयाब हो गया तो फिर कुछ प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो पड़ेगा। अदरवाइज़ गवर्नमेंट इस वक्त बिल्कुल सुकून में है और तमाम इंतजामात जो हैं वो किए जा रहे हैं कि सख्ती से निपटना है, शेलिंग करनी है या पकड़ धकड़ करनी है, सब कुछ करना है। तो किसी सूरत में भी कोई स्पेस नहीं दी जाएगी कि किस तरीके से जो है ये मामलात चलेंगे। तो देखते हैं कि अब 24 नवंबर जूं जूं करीब आ रहा है तो पीटीआई के जो लोग हैं, कायदीन हैं, उनकी लिस्टें तैयार हो रही हैं, उनके घरों पे छापे भी लगेंगे, उनको उठाया भी जाएगा और एहतजाज के लिए किसी सूरत भी उनको स्पेयर नहीं किया जाएगा। बहुत शुक्रिया।